जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। मानव शरीर में गुर्दा गुर्दा मतलब होता है किडनी। किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, यह किडनी का कार्य होता है। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी? तो इसका आंसर है फीमर। कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार? 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है किसके कारण खून का रंग लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक होता है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर अर्थात रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। रुधिर का तरल भाग है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ समूह को सर्वदाता कहते हैं और एबी को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही कहते हैं एबी को। पित्त स्रावित होता है अर्थात पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यकृत द्वारा। यकृत अर्थात लीवर के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर की बात है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर है 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है किडनी, जिसे वृक्क बोलते हैं। और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो यह रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। खून थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया में, जिसे हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित होती है, आँख से संबंधित रोग हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्रोटॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, इसलिए इसे प्रतिकरण कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो इनमें मूली, गाजर, शकरकंद ये जड़ के उदाहरण हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज, ये तीनों क्या हैं? ये तने का रूपांतरण होते हैं। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है कितनी होती है? 5 से 6 लीटर के लगभग होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत कवक का अर्थात फंगस का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी में पूछे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में। इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय द्वारा
जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, इसी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, कहाँ पर पाई जाती है? तो यह मस्तिष्क अर्थात ब्रेन में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, कौन कौन से हैं? वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती हैं किसके द्वारा? गिल्स, गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, सबसे अधिक विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है, जो जठर मतलब पेट होता है, तो इसमें जो पाया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन कौन से? कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थात तत्व है, कौन सा तत्व है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। का रिसाव हुआ था किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण इसी का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे? तो क्रमशः काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि मतलब हड्डी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसे कहते हैं? एड्रिनल, एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेजी से होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG की बात हो रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, अर्थात इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। DNA और RNA है, DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन, तो तीनों होता है, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में दिया है, ये डिग्री सी में दिया है, ये केल्विन में दिया है। 310 केल्विन रहे या 37 डिग्री सी रहे या 98.6 फ़ारेनहाइट रहे, तीनों सही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? 639 है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, कहाँ पर? दांत की हड्डी मतलब दांतों के ऊपर पाया था एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां हैं, खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? तो जल से, वाटर से ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, कौन सा अंग है? पत्ती, इसे कहते हैं पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। दूध में नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड। एंजाइम की रचना होती है, एमिनो एसिड से एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन D, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर।
दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। मेढक के हृदय में चेंबर, कितने चेंबर होते हैं अर्थात कक्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं मेढक के हृदय में चेंबर। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है। आनुवंशिक का नियम किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसान का परम सहायक मतलब परम मित्र कौन होता? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका में केंद्रक पाया था, इसका पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था इसका पता। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प कौन था? बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प यहाँ पूछा तो इसका आंसर रेफ्लेसिया। और सबसे बड़ा फल कौन सा है? आर्किड्स सबसे बड़ा फल है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फल भित्ति इसका खाने योग्य भाग होता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है तो तना, क्योंकि ये तने के रूपांतरण होते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। क्या सहायक है? डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों सहायक होते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। मूत्र का निर्माण होता है किससे होता है? वृक्क अर्थात किडनी के द्वारा। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर वर्क अर्थात कार्य करती है। ये जो मशीन होती है मक्खन निकालने वाली और कपड़ा सुखाने वाली। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इंद्रधनुष के बीज का रंग होता है कौन सा रंग होता है? हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है वो प्रतिबिंब को उल्टा को सीधा समझता है हमारा मस्तिष्क। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार जो होती है सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है फ्यूज। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष जो होता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का जो बुलबुला होता है वह जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। कैंडिला किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती। भू स्थिर उपग्रह जो होता है पृथ्वी के साथ साथ घूमता है तो उसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना था और टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन।